कई उच्चारो, महलन से तज देव मोह, हे राम महलन से तज देव राम, राम तुम वन में पगधारो। इसलिए हे माता, आज मुझे मां कैकेयी का आदेश है, इसी वक्त मुझे भगवा भेष धारण करके 14 वर्ष के लिए जाना, वन में रहना। मैं आज्ञा लेने आया हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। इतना सुनते ही माता पे कोई जवाब नहीं था। माता के तले धरती निकल जाती। आज न रो सकती हैं न पुचकार सकती हैं, केवल आंखें फटी की फटी रह गई। तभी उसी क्षण सीता जी सुन रही थी, रसोई में काम कर रही थी, बन जाने के लिए राम आज्ञा ले रहे हैं, तो भाग करके सीता जी आई। स्वामी ये कैसी बातें करते हो, आप वन के लिए जा रहे हो? बोले हाँ सीते, मेरी माता पिता की आज्ञा है, मुझे 14 वर्ष के लिए वन को जाना है और तुम्हें अपने गृहस्थी धर्म का पालन करके मेरे माता पिता की सेवा करना है, तुम्हारा ये कर्तव्य है। इतनी बात सुनी सीता जी कहती हैं, सुन करके प्रभु के वचन सीता पहुंची आई, और नाथ कहाँ को जा रहे नकमो को देव बताए। प्रभु अरे आपको तो राम राज्य होना था, लेकिन अचानक ये भाषा कैसे बदल गया? क्यों मजाक करते हो? माता को तंग कर रहे हो? देखो माता का क्या हाल हो गया है, कह दो ना ये झूठ है। सीते, राम कभी झूठ नहीं बोलना चाहता, जो मैंने कहा वही सत्य है। तुम यही रहना, माता पिता की सेवा करना है और मुझे अपने माता पिता की वचनों का आज्ञा का पालन करना है, यही मेरा धर्म है। तभी सीता जी ने कहा, अजीब ने पति तुम्हारे, अरे अजीब ने पति तुम्हारे, जीना मेरा है धिक्कार। अजीब न पति तुम्हारे, जीना मेरा है धिक्कार। अरे संग में चलूंगी तुम्हारे, सुनियो जी मेरे भारे तार। संग में तो चलूंगी तुम्हारे, सुनियो जी मेरे भरतार। हे नाथ, आपने ये क्या सोच के कह दिया कि तुम यहीं रहना? क्या नारी का यही कर्तव्य है? क्या जी बिन देह नदी बिन वारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। मेरे स्वामी कि तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। अरे कहत ये सीता प्यारी, स्वामी अरे कहत ये सीता प्यारी, सुनियो जी आराज हमारो। अजीब न पति तुम्हारे, जीवन है नरक समान।
प्रिय के बिन ये शरीर बेकार है, नारी पुरुष के बिन बेकार है। इसलिए हे नाथ, जहां आप हैं वहां मेरा रहना धर्म है, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। कि सूरज नहीं तजता ताप को, सोचना चाहिए नाथ आपको। मेरे स्वामी सोचना चाहिए नाथ आपको। यदि ऐसा ही तुम्हें करना था, अरे पूरी में क्यों तोड़ा चाप को, अरे पूरी में क्यों तोड़ा चाप को। दीने थे वचन प्रभु, ये जैसा ही आपको करना था, मेरा त्याग ही करना था, वनों में वास करना था, तो तुमने पुरी में चाप को क्यों तोड़ा। जहां तुमने अग्नि के फेरे देते हुए मुझे जीना साथ मरना साथ रहने का वचन दिया था, क्या यही धर्म है। राम जी कहने लगे सीता कि सीता क्यों रही रुधनी बचाई, संग बनी तो ही नहीं ले जाऊंगो। ओ सीता क्यों रही रुधन मचाए, संग बन तो ही नहीं ले जाऊंगो। संग बनी तो ही नहीं ले जाऊंगो, संग बनी तो ही नहीं ले जाऊंगो। सीता क्यों रही रुधन मचाए, संग बन तो ही नहीं ले जाऊंगो। आज राम जी कहने लगे, हे प्रिय जनक नंदिनी, माता पिता की तुम करना पूजा। अरे माता पिता की तुम करना पूजा, इससे बड़ा धर्म नहीं दूजा। अरे इससे बड़ा धर्म नहीं दूजा। अरे रहियो चरणन शीश नवाई, संग बना तो ही नहीं ले जागो। सीता क्यों रही रुधन मचाए, संग बना तो ही नहीं ले जागो। गौर कीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, और कहने लगे राम जी, हे सीते, अपने धर्म को निभा के मेरे माता पिता का ध्यान रखना। क्यों? पिता वचन में आज निभाऊं। अरे पिता वचन में आज निभाऊं। 14 वर्ष पिताई घर आऊं। अरे 14 वर्ष बिताई घर आऊं। रहियो अपनो धर्म निभाई, संग बना कोई नहीं ले जागो। सीता क्यों रही रुधन मचाए, संग बना कोई नहीं ले जागो। ये त्रेता की बात है मेरे भागवत बंधु माता बहनों, जहां ये कर्तव्य धर्म
पुरुष और नारी अपने मन हृदय बसा के रखते थे, अपने माता पिताओं की सेवा करते थे। एक मुझे किस्सा याद आ गया। माता, हर माँ बाप को चिंता होती है जब बेटा सयाना होता है, बेटी सयानी होती है, और अपने बेटे के लिए बाप क्या नहीं करता, पढ़ाता है, लिखाता है, पैसा खर्च करता है, पैसे की जरूरत पड़ने पर तो जमीन भी बेच देता है, गिरवी कर देता है। किस लिए? बेटा मेरा बुढ़ापे की लाठी बनेगा, नौकरी लग जाएगी, नाम होगा। वह लड़का पढ़ लिख के खूब तैयार हुआ, रेलवे में नौकरी लग गई, बाबू बन गया, टिकट बांटो करे। लड़की पढ़ने जाती है, सुबह की शाम को आती है। अब उसके सगाई व्यवहार बाने आने लगे। लड़के के बाप से बात करते हैं, हमारा व्यवहार ले लीजिए, हम अपनी बेटी का कन्यादान करना चाहते हैं। हाँ हाँ कर लूंगा, 10 लाख रुपया चाहिए, 3 बीघा खेत बेच दो मैंने बाकी। अब ध्यान दीजिए, 10 लाख रुपया काऊ को होगा तो ही तो खर्च करेगा। कोई देने लायक है, कोई नहीं है। बेटी गरीब की है, उसका भी ब्याह होना है, अमीर की है, उसकी भी ब्याह होना है। बेटी किसी के घर में नहीं समाती। एक पुरुष जिसके एक ही पुत्री थी, अपनी पुत्री का सुख देने के लिए उसने 10 लाख रुपया देकर के अपनी बेटी का कन्यादान ले लिया उस लड़के के साथ। वो पढ़ी लिखी लड़की दुल्हन बन के आई, और जैसे जब घर में प्रवेश किया उसने अपनी सास ससुर को देखा, और बेटा ने कहा, देख ये मेरे माता पिता है और ये मेरी बहन है, तेरी ननद है, ख्याल रखना, मेरी ड्यूटी है, 2 दिन रुकूंगा, शनिवार और इतवार, सोमवार को मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ चिंता मत करो, जाओ, मैं खूब ध्यान रखूंगी। अब ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों, वो तो बेचारा चला गया ड्यूटी पर। जो 10 लाख रुपया लेके आई अपने बाप से दहेज में, और पढ़ी लिखी लड़की, बात है कि तू भैंसियन ने सानी दे दे, सानी देगी वो? क्या सानी देने जाएगी? नहीं देगी ना। और उधर मैया सोच रही है, बाकी सास, अब तो भगवान मेरी बहू आ गई, कितनी बात है, कितनी सुंदर है, मेरे पैर दबाएगी, मुझे रोटी मिलेगी, अब तो 4 पाई पर रोटी खाऊंगी, भगवान को भजन करूंगी। अब बड़ी बूढ़ी ने जब काम ना हो तो यही काम रह जाए। और ये भी मैंने देखा है और तुमने भी देखा होगा, चाहे हाथ पैर काम नहीं कर रही बड़ी बूढ़ी, पर झाड़ू लेके तो बैठ जाएगी, लौके के ना तो धीरे धीरे सड़क के जा रही हो। मैंने देखा है बड़ी बूढ़ियों को। तो आज वह बड़ी बूढ़ी माता, वो तो नौकरी करता है और बाप चला फिरा नहीं जाता, वो दरवाजे पे 4 पाई पे पड़ा रहता है, बीमार हालात है। लड़की सुबह पढ़ने चली जाती है, शाम को आती है। और बुढ़िया मैया तुलसा को पौधा हतो आंगन में, सुबेरे नहावे, अब काम धंधो तो ना करे, बाको एक ही काम, सुबेरे सुबेरे स्नान बनावे जैसे तैसे, और फिर तुलसा पे लोटा चढ़ा दे, और फिर दीपक हाथ में धर के अपनी बहू शिक्षा दे रही, सामने चौका तो सामने, और वह चौका में काम करती, और मैया कहती, जय तुलसा मैया, बहू सुनाई कह रही है कि जय तुलसा मैया, मेरी जय तुलसा मैया, जय तुलसा मैया, मेरी जय तुलसा मैया, अरे सुख संपत्ति घर आवे, सिगरी संपत्ति में घरे आ जावे, बहु बेटा खुशी से, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मैया, मेरी जय तुलसा मैया।
सोच रही है बड़े बूढ़े हो। जय तुलसा मैया, मेरी जय तुलसा मैया, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मैया, मेरी जय तुलसा मैया। और बहु चौका में तुम्हारे ते मोह है, ठीक है। हे भगवान, जब डुकरिया न बीमार हुए, न जे मरे, न जे करुआ श्याप खावे, सवेरे दिन पूजा में घुसी रहती है, न बर्तन माजे न झारे, और मैं भैंसरी की शानी दूं के रोटी करूं के जाके मोहरे में दूं। अब देखिए बहू सोच रही है, और मैया कह रही कि सुख संपत्ति में बहू बेटन को दे दे भगवान के, ऐसा न भूलो। शनिवार को दिना छुट्टी लेके वो आए गौर कीजिए, कौन? उसका आदमी। और बाकी बहू ने देख करके अपनी सास के उन बेचारों को, उसने मन में ठान ली कि जाकी पूजा डुकरिया की मैंने न छुड़वाई तो मेऊ न शांति। कितना बढ़िया नाम है शांति, और पेट में भरी अशांति। अब भैया शनिवार को दिना सवेरे होते ही, जैसे जी मंदिर है ना जी ठाकुर जी को, ऐसे गांव से बाहर मंदिर बनो, सवरे गांव के नहा धो करके पूजा कर भी आमे, दर्शन कर भी आमे। और एक महात्मा रहता है, बनी की झोपड़ी अलग से पड़ी, धूना बन्यो, और धूना हर वक्त उनका सलगता रहता था। धूना पे बैठे महात्मा जी तखत बिछड़ो, और वो बहू आके चौखट पकड़ के बैठ गई मंदिर को। बाकी बहू ध्यान दीजिए, सब लोग दर्शन करके चले गए, और मंदिर की चौखट पकड़ के बैठी, बिना टस से मसोई। बाबा देख रहे झोपड़ी में से धूना पेते, हे भगवान जाए कौन सी बीमारी है? सब लोग चले गए, जगह पूछो तो सही, कहा बात है, कौन सा दुख है? सटका उठाए और सटका टेकते हुए महात्मा जी पहुंचे। बेटा, अरे ओ बहू, तू कौन की? अरे तो घर ना जानो का, कहा बात है? अब तो यही का दे के लाजी मार के रोने लगी, आंसू पहुंचने लगे। बाबा बोली, अरे तू रो क्यों रही है, क्या परेशानी है तुझे? लेकिन हमारी बहन बेटी में ससुराले पहुंच जाए तो कछु आदत भी नहीं की कौन सी है जाए, कि जो कछु बात कहता रोए के बाबा बोले, क्या बात है? बोल बेटा बोल। आज वो रोए के कह रही है, ओ बाबा बाबा मुँह पे मुसीबती टूटी गई है। बोले तू हट्टा कट्टा सी है, तो पे का मुसीबत टूट गई? अरे बाबा, मैं तो सवरे दिन घर को काम करती हूँ। बाबा बोले, तो कौन सी बात है? तू नहीं करेगी तो पड़ोसी कर भी आएंगे। अरे बाबा, मेरी सासु सवरे दिन पूजा में घुसी रहती है। बाबा बोले, जो तो अच्छी बात है बेटा, ये तो बढ़िया बात है। अरे बाको समय तो पन खूब करियो, अब तेरो समय आगो, तू कर बा सुख दे। ए बाबा, ऐसी पूजा में लगी जाए आग के तो पूजा छुड़ाए बे को इंतजाम बताए दे बाबा, नहीं तो ते मंदिर पे मुड़ मार के मत जाऊंगी। बाबा बोले, जी आफत मोती लग गई, जी मर गई तो गांव बारे वो ना छोड़ गए। बाबा ने बोले, बेटा रुक रुक, बरियो मत रुक। तो बाबा जल्दी बताए दे। बाबा भज के झोपड़ी में गए, तखत के नीचे छोटे छोटे पौधा हो गिरे फुलवारी के, क्योंकि महात्माओं का कर्तव्य होता है आश्रम की वृक्षों से शोभा बढ़ाना। वहां में ते एक पौधा उखाड़ो, ले बेटा ले। बाबा जी का है बेटा, जा पौधा को नाम है, तेरी सास काय की पूजा करे,
बोले तुलसा की। तो बेटा जा को नाम है शंका हुली, जब पौधा को नाम शंका हुली है। जब पौधा तेरी तुलसा गमला में लगी हो, बाई के बगल में एक गमला में जाय गाड़ दी। तेरी सास पूजा करे तुलसा की, तू जागी करियो। तेरी सास लोटा तुलसा पे चढ़ावे, तू जा पे चढ़ियो। और जो तेरी सास कछु कहे ताको उल्टो कर दियो, सोई पूजा छूट जाएगी। अब ले पौधा है भैया खुशी में घर को भाजती आवे। पौधा बड़े समार के राखे, डुकरिया बैठी चश्मा लगा दरवाजे पे, और मटर रुकाए रही, साग अकेले सब्जी बनाए बैठे। वाने देखो टूटी सी बाल्टी प्लास्टिक की उठाई, बार में मिट्टी गोबर घोरो, तुलसा के बगल में बा में रख दियो, पानी दे दियो। मैया सोच रही वारे परमात्मा कितनो अच्छा है रे तू, मेरी बहू कितनी खुशहाल है। न जाने कौन सी देवता को पौध ले आइए जी। अब तो मेरी बहू पूजा में आई गई, जो पूजा करेगी तब माली में जाएगी। अब वो पूछवे की हिम्मत तो ना पड़ी। अब्बा को संजा को आदमी आएगो ड्यूटी पे, सवरी रात बड़े प्रेम सौखटी। और जो सवेरे को वक्त बहू सरकारी नौकरी करते बिना चाय की आदत होती है कि सवेरे चाय मिल जाए तो हम भरे से है जाओ। अब रजाई में ते मुंह उगार के देख रहो, रसोई माँ तो रसोई तो खाली पड़ी, दोनों सास बहू न लगी टोटी खोल के नहाए बैठ। अब वो सोच रहो भारी भगवान मैया तो मैया, अब मेरी बहू पूजा में आ गई, जे नहाए धो के जे चाय पत्ता बनावेगी भोजन तो कैसा स्वाद आवेगा। अब दोनों अपने अपने लोटन लेके अपने अपने देवतन पे पहुंच गई। मैया ने चढ़ाए दो तुलसा पे, बाने चढ़ाए दो शंका हुली पे। और मैया अपनी बहुए देख के कह रही, अब वो सुनो चारपाई में पढ़ो, जय तुलसा मैया मेरी जय तुलसा मैया, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट सहे मैया मेरी जय तुलसा मैया। बहू देख के डुकरिया की माँ बोली, जय शंका हुली मेरी जय शंका हुली, सास ससुर मेरे दोनों मजा। बहू कह रही है सास ससुर मेरे दोनों ही मजा, नंद होई लूली मेरी जय शंका हुली। कई के सास ससुर पे दोनों मर जाए और नंद होए लूली। अब्बा के गुस्सा भर गई, रजाई फेंकी दूर, भज के आया। और जो शांति से निगाह मिली पामन में ब्रेक लग गई। अब पढ़े लिखे की होशियारी होती है बहना। अब्बा ने मन में सोची, गुस्सा में तो भरे कि जाए मारू, रोएगी, पड़ोसी इकट्ठी होंगे, गांव में इकट्ठे होगा, पूछोगे काय कुमारी के पूजा कर रही था, बदनामी है जागी। जाकी पूजा मैंने उन्हें छुड़वाई तो मियो नाउ मान सिंह सवेरे बाई मंदिर पे पूछो भैया, बाबा 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 सीताराम कुंवरे लला मान सिंह, हाँ बाबा आजा आजा बेटा आजा। अरे बाबा कहाँ हूँ? अरे बैठ बेटा। कहाँ बैठू बाबा, मोहब्बत तो मुसीबत को पहाड़ टूटी गो। कैसी मुसीबत? तू नौकरी करता है, पैसा मिलता है, फिर मुसीबत क्या की? बाबा मेरी मैया पूजा करे सुख संपत्ति लाएगी, और मेरी बहू पूजा करे मेरी मेहताई बापे मारे, मेरी बहनियां लूली करवेगी। बाबा समझ गो जाएगी बहू। तो लल्लू तू का चाहतू है कि बाबा मोहबा को पूजा छुड़ावे को इंतजाम बता दे।
नहीं तो बाबा सौगंध खा रहते जब धूना में मूड उगा के व्याल मत तो बाबा बोल रुक जी बहुत कर रो डट मरे मत। बाबा गयो तखत के नीचे थे पौधा उखाड़ के लाए ले मरे मत। बाबा जी का है ते बहु काय की पूजा करते बड़े शंका होने की तो बेटा जा पौधा को नाम है नासाहारो का नाम है नासाहारो। बाके बगल में जाए गमला में गाड़ दियो तेरी बहू को लोटा चढ़ावे शंका हुली पे तू जा पे लोटा चढ़ी तेरी बहू जो कहे ताको उल्टो कर दियो पूजा छूट जागी कि सपा ले पौधा मानसिंह भाजो भैया मैया दरवाजे से देख रही वो अब्बू गमला में पौधा गचकाए रहो अरे भगवान मेरी बहू तो बहू मेरो बेटा पूजा में आएगो पजना मालव जी कौन से देवता को पेड़ उड़ायो है पूजा करेगो जम्मा में जागी भैया बड़ी खुश है। सवई रात बड़े प्रेम संकटी और तीनों के तीनों नहाए बैठ गए बहू सास और बेटा नहाए धोए के फारिक भाई अपने अपने लोटा लेके अपने अपने देवतन बैठाने मैया ने चढ़ाए दो तुलसा पे बहू ने चढ़ाए दो शंका हुली पे बाने पूरा लोटा रखाए दो ना सहारे पे। अब मैया कह रही है दो ने देख जय तुलसा मैया मेरी जय तुलसा मैया सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे मैया मेरी जय तुलसा मैया। बहू आदमी है देख के बात कर रही सास माऊ ना देख क्या कह रही है जय शंका हुली मेरी जय शंका हुली सास ससुर मेरे दोनों नंद हुई लूली मेरी जय शंका। मान सिंह बोला मैं यही सुन ले जय ना सहारे स्वामी जय ना सहारे सास ससुर ससुराल में हाथ को दबाने सास ससुर बे दोनों मरे जाएं मरे छेउ सारे मेरी जय ना सहारे। जय हो भोला बाबा की। जैसे ही बाने कही के सास ससुर बे दोनों मजा मरे छेउ सारे शांति ने थारी फेंक दी खन खना चली गई लोटा फेंको सो जिस चला जा रहा भैया भज की आई का तुम क्या कह रहे पहले बोल तू बता तू क्या कह रही तू मैं मेहता ही बापे मार रही भाई बहनियां लूनी कर रही मज्जा तेरे पे दो मरे पे छेउ पाए पकड़ के बोली ऐसा कर ले बोली कैसो नती आए मरे नहीं मरे ताते मैं ये पूजा करन दे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की ए बेना अब पैसा से मत दुखी हुई हो आओ कब जो सोच जाओ कब तो हमें नेमी चंदू आओ जो बताएगा बन जाने के लिए तैयार है तो कौशल्या ने कह दिया बेटा जब तुझे तेरे पिता की आज्ञा है तो आज ये माता बेटी सीता को आज्ञा तेरे साथ जाने की देती है जहां तू रहेगा वहां मेरी बेटी सीता रहेगी। जब सीता जी और राम लौट के जा रहे हैं दरवाजे पर पहुंचे आकाशवाणी होती है लक्ष्मण को नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है वो सखाओं में खेले बात कर रहे थे। आकाशवाणी ने कहा अरे लक्ष्मण तुम्हारे भाई 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे हैं मिलना है तो मिल सकते हो वरना 14 वर्ष के बाद मिलोगे। लक्ष्मण जी दौड़ पड़े
और जैसे ही देखा दरवाजे पे तो राम सीता खड़े, जाके चरणों में गिर गए। गौर कीजिए, आज आंखों में आंसू भर के लक्ष्मण ने कहा, भैया कितना तुम मुझसे प्रेम करते थे, अपनी आंखों से ओझल नहीं होते देते, और आज तुम बिन पूछे मुझे बन के लिए जाने को तैयार हो गए। क्यों? क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं? देखिए हे मेरे भाइयों, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, जिसने अपनी भाई की खातिर सभी शौक आराम, जहां तक अपनी धर्म पत्नी को भी अपने भाई के प्रति त्याग कर दिया और कहा कि जनक दुलारी के सहित नेह मोह सब तोड़े, स्वामी बन को जा रहे मोई कौन पे छोड़, मोई छोड़े स्वामी कौन पे, कानन को कीनो गबन है, प्रतपाल मेरो करनहारो, नाथ तुम बिन कौन है, अब तक तो अपने दास पे हित चित से कीनो प्यारे हैं, करुणा अतन करुणा अयन, करुणा मेरी सुन लीजिए। आज कहते हैं भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। राम जी आज अपने भाई को अपनी बाहों में भर लेते हैं और क्या बोले, तनक से लक्ष्मण वीर, भैया तनक से लक्ष्मण वीर, कठिन बनी को रहिबो, तनक से लक्ष्मण वीर, भैया तनक से लक्ष्मण वीर, कठिन बनी को रहिबो। गौर कीजिए और ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, राम जी कहते हैं भैया तुम लौटी भवन को जाओ, ए लखन तुम लौटी भवन को जाओ, और यहीं पर मौज उड़ाओ मेरे भैया, लौटी भवन को जाओ, करो यहीं पे मौज उड़ाओ, पिता को बंधइयो धीर, भैया पिता को बंधइयो धीर, कठिन बनी को रहेगो। गौर कीजिए माता, थोड़ी देर के लिए और बैठ जाइए, मैं ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, मैं रात भर का जगने वाला नहीं हूं, बैठ जाइए क्योंकि कथा अपने हित की आ रही है। आज ना तो परिषद की नजर आ रही और ना ही हमारे हुक्म सिंह, उनका भी पता नहीं पड़ रहा है। देखे भुस में आग जमा लो दूर भाई, ये बहाल है परिषद महाराज जी का और हुक्म सिंह का। अरे भैया हो, ऐसी क्या बात है, तुम भी जगते हो मैं भी जग रहा हूं, और तुम आनंद लेते हो मैं इल्लाता हूं दिन में भी। ये तुम्हारा मन रखने के लिए, तुम्हारी बात पूरी करने के लिए मैं रात्रि का प्रोग्राम रखता हूं, मेरे लिए दिन का ही बहुत, क्योंकि रोटी खाने के बाद आराम का समय होता है, दिन में भोजन करते हम कम, क्योंकि लनता बहनों भाइयों, बन कठिन रास्ता पावे तो पे गेल चलो नहीं जावे मेरे भैया, कठिन
तेरो शरीर भैया के कोमल तेरो शरीर कठिन बनी को रहे वो तनक से लक्ष्मण वीर भैया तनक से लक्ष्मण वीर कठिन बनी को रे वो। आज इतनी बात सुनी लक्ष्मण जी कहने लगे भैया हे भाई ऐसा भाव है तो क्यों प्रीत को तोड़े जाते हो? मैं तो चढ़ों का सेवक हूं, क्यों मुझे छोड़कर जाते हो? भाई या मेरे पिता सखा जो कुछ है अवध बिहारी हैं, माता स्वामिनी या भाभी जो कुछ है जनक दुलारी हैं। बस ज्यादा बातें याद नहीं, बस ज्यादा बातें याद नहीं। ये टूक वचन है लक्ष्मण का, या बन गबन है लक्ष्मण का, या प्राण तजन है लक्ष्मण का। इतना सुना राम जी कहने लगे भैया यही तुम्हारी बात है तो जाओ माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर के आओ। लक्ष्मण जी दौड़ करके अपनी माता सुमित्रा के पास पहुंचे। जैसे ही सुमित्रा ने मन मलिन देखा, गोद में जेठ भर रही, बेटा तेरे भाई राम ने कुछ कह दिया या पिताजी ने डांट दिया है? क्या बात है जो आज खुशी का मौका, मेरा बेटा राम राम राजा होने जा रहा है और तेरे चेहरे पर उदासी? भैया कि मौसी जी ने जुल्म गुजारियो, वो आज्ञा दियो री मैया। मौसी जी ने जुल्म गुजारो, आज्ञा दियो री मैया। दियो री मैया, हो आज्ञा दियो री मैया। मौसी जी ने जुल्म गुजारो, आज्ञा दियो री मैया। आज लक्ष्मण कहने लगे हे माँ, आज पिता को मैया होश नहीं है। अरे आजो पिता को जननी होश नहीं है, और किसी का मैया दोष नहीं है। अरे और किसी का मैया दोष नहीं है। पिता पड़े बेहोश, धरन पे डूब गई नैया। मौसी जी ने जुल्म गुजारो, आज्ञा दियो री मैया। आज लक्ष्मण जी ने कहा कि हे माँ, बिन भैया राम के मैं जिंदा नहीं रहूंगा। आज्ञा मैया में तेरी पाऊं। अरे आज्ञा मैया में तेरी पाऊं। संग बनो को मैया मैं भी जाऊं। अरे संग बनो के मैया मैं भी जाऊं। बिना राम के और कोई मैया धीरज धरवैया। मौसी जी ने जुल्म गुजारे, ओ आज्ञा दियो री मैया। आज मेरी माता बहनों भाइयों, ऐसा शब्द लक्ष्मण का समझ करके धन्य है उस जननी के लिए
धन्य उस कूक के लिए। आज हृदय से लगा के बोली, बेटा अहो भाग्य मेरे 2 पुत्र पैदा हुए। छोटा बेटा मेरा भरत का साथी और तू राम का साथी। वाह बेटा वाह। अरे के मेरे लखन हजारी रखियो दूध की बेटा लाज। अरे मेरे लखन हजारी रखियो दूध की बेटा लाज। अरे हर समय सेवा करियो चरणन में रखियो लाला ध्यान। हर समय सेवा करियो चरणन में रखियो बेटा ध्यान। और हे बेटा लक्ष्मण, जब तुझे पिता की याद आए, अरे राम कोई पिता समझना, अरे राम को पिता समझना, सीता है माता समान। राम को पिता समझना, सीता है माता समान। के बेटा मेरे लखन हजारी रखियो दूध की बेटा लाज। इस तरह माता ने आशीर्वाद दिया, अपने को स्वयं संभाल करके बैठ जाती है। आज लक्ष्मण अपनी माता से आज्ञा लेके जा रहे हैं। उनकी धर्म पत्नी जिसका नाम था उर्मिला खड़ी है दरवाजे पर, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी ओर तक नहीं देखा। चल दिए हैं। लक्ष्मण को जाते समय प्यास लगी थी। वो पतिव्रता थी, जानती थी कि आज मेरे स्वामी प्यासे होकर के भी, लेकिन भैया के कारण मुझसे पानी भी नहीं मांगना चाहते, पर मेरा कर्तव्य है। जल का लोटा लेकर के दरवाजे तक उर्मिला साथ साथ पीछे पीछे गई। लक्ष्मण ने फिर भी मुड़ के पीछे नहीं देखा। राम जी ने देखा, तब कहा, लखन तुम्हारे पीछे बेटी उर्मिला है, कुछ कहना चाहती है? दरवाजे पे खड़ी उर्मिला को देखा, जल का लोटा हाथ में, कहा, लो नाथ प्यासे मत जाइए, 2 घूंट जल पी करके चले जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन मेरे लिए कुछ निशानी छोड़ जाएं, जिसकी खातिर मैं 14 वर्ष जीती रहूं। लक्ष्मण ने अपनी खड़ाऊ वहीं उतार दी, उसी जगह। तो उन्हीं खड़ाओं को चरण स्पर्श करके ऐसा कहते हैं मेरे भाइयों, उसने जोगिन भेष बना लिया। उस उर्मिला ने, सारे रामायण में पूरी चर्चा आती है, पूरी चर्चा सभी की आती है, लेकिन उर्मिला के दुख को कोई नहीं कहता है। उर्मिला के दुख को कोई नहीं कहता, क्योंकि सबसे बड़ा दुख तो उर्मिला ने झेला था, जो कि दरवाजे पर 14 वर्ष जल का लोटा लिए खड़ी रही और जाते समय लक्ष्मण से कह दी थे कि स्वामी, जब तुम लौट के आएंगे तो मैं इसी जल को तुम्हें पिला करके तुम्हारी प्यास को बुझाऊंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज तीनों प्राणी चल करके माता कैकेयी के पास गोप भवन में पहुंचे। बोले, माता अब आज्ञा दीजिए, हम एक नहीं, हम 3 जाने के लिए तैयार हैं। तभी वह भगवा भेष बना करके पहले से तैयार किया। उनके वस्त्र बदलवा दिए थे, सीता के भी भगवा कपड़े बदलवा दिए, पीली धोती उन्हें पहनवा दी गई। जब ध्यान दीजिए, अपने पिताजी से आज्ञा लेते हुए कहा कि राम बनो को जाता री माता, राम बनो को जाता री माता।
अपने कृति और कुंडल, ये रेरी मैया अपने कृत्य और कुंडल, राम तो शीश झुका तारी माता, राम बनो को जा तारी माता। एक एक आभूषण उतार के अपनी मैया के की झोंकी में डालते जा रहे हैं दोनों भैया। बोले माँ, ये मेरी मैया अपने वस्त्र आभूषण, ये लेरी मैया अपने वस्त्र आभूषण, राम तो भास्म रमा तारी माता, राम बनो को जा तारी माता। जिंदे रही तो मैया फिर मिलेंगे, जिंदे रहे तो भैया फिर मिलेंगे, राम तो शीश झुका तारी माता, राम बनो को जा तारी माता। इस तरह माता बहनों, जब राम वन को जा रहे हैं तो सुमंत जी से कह दिया महाराज दशरथ ने, हे तात सुमंत, ले जाओ मेरे पुत्रों को, लेकिन बजाय 14 वर्ष के 14 दिन घुमा फिरा के इन्हें वापस ले आना। ऐसा वेद कहता है कि एक दिन वर्ष के समान होता है, इसलिए तुम जाओ और मेरे बेटाओं को वापस अवश्य लेके आना। सुमंत जी ने हाँ तो कर ली। आज रथ में बिठा करके चलते हैं तो अयोध्यावासी उनके साथ, कोई भी बूढ़े बच्चा जवान नर नारी सब उनके साथ चले हैं कि जहां हमारे राम रहेंगे तहां हम रहेंगे। ऐसे राजा अन्यायी के यहाँ ऐसे राज्य में रहने से क्या फायदा, जिसने कि अपनी रानी के मोह जाल में फंस करके अपने धर्मशील राजा बेटा को उन्होंने वनों में भेज दिया। पहला निवास जाके तमसा नदी पे किया। बोले रामचंद्र भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। अपनी वाणी को